आखिर क्या है सच ताजमहल के पीछे? क्या ताजमहल सचमुच का ताजो महल है? क्या ताजमहल के इन 22 कमरों के पीछे कोई शिव मूर्ति छिपी है जिसे सरकार हमसे छुपा रही है और देखने की परमिशन ग्रांट नहीं कर रही है? अब दरअसल क्या है पूरी स्टोरी पे हम लोग इस वीडियो में एक बार डीपली समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को सारे डाउट्स क्लियर हो जाए कि ताजमहल ताजो महल है या सचमुच का ताजमहल है। मेरा नाम है अनिकेत झा और स्वागत करता हूं मैं अनिकेत झा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम लोग आज पूरी तरीके से ताजमहल की हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने किताबों में आज तक यही पढ़ा है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन बहुत सारी थ्योरियाँ कहती हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बल्कि राजा परमार्दी ने बनाया था और इन्होंने 13वीं सेंचुरी में पास डाउन कर दिया था राजा मान सिंह को, जिसके बाद शाहजहां ने ये ताजमहल को खरीदा उनके पोते राजा जय सिंह से। अब पूरा हिस्ट्री में हम लोग थोड़ा पीछे जाके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या स्टोरी है इस सब के पीछे। दरअसल शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को। अब इनका असली नाम शाहजहां नहीं बल्कि खुर्रम है। और दूसरे साइड मुमताज़ का जन्म हुआ था 27 अप्रैल 1593 में। इनका भी असली नाम अर्जुमंद बन्नू बेगम है, ना कि मुमताज़। अब हम लोग आगे ये भी जानेंगे कि इनका मुमताज़ नाम कैसे पड़ा, तो इसके लिए ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। अब क्या होता है कि कहने को शाहजहां और मुमताज़ पति पत्नी थे, लेकिन शाहजहां की मुमताज़ से पहले भी अन्य पत्नियां थी जिनसे वो शादी किए थे, पर उन पत्नियों से वो प्रेम नहीं करते थे क्योंकि ये सब शादी सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल अलायंस के लिए हुई थी। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि मुमताज़ से शाहजहां की शादी कैसे हुई। दरअसल 1607 में शाहजहां और मुमताज़ की इंगेजमेंट होती है, जिसके बाद 1612 में शाहजहां और मुमताज़ की शादी करा दी जाती है। अब कहने को ही बस शाहजहां की अन्य भी पत्नियां थी, लेकिन शाहजहां सबसे ज़्यादा प्रेम मुमताज़ को करते थे। मुमताज़ यानी अर्जुमंद बन्नू बेगम, इनसे शाहजहां सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे और साथ ही साथ उनकी अन्य पत्नियों से भी शाहजहां के एक एक बच्चे थे, लेकिन शाहजहां प्रेम करते थे मुमताज़ से, तो मुमताज़ से इनके 14 बच्चे थे। कहा जाता है कि जब मुमताज़ अपना 14वां बच्चा कर रही थी तो उसी दौरान उनकी मृत्यु हुई है। इस मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम में बताया जाता है कि ये लॉस ऑफ ब्लड की वजह से हुआ, जिसके बाद मुमताज़ मर जाती हैं। और इसके बाद शाहजहां इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और झेल नहीं पाते हैं। शाहजहां 1 साल तक मुमताज़ के याद में इतना रोते हैं और इतना अपने आप को घुटते रहते हैं और अपना एक रूम में बंद रहते हैं। कहा जाता है कि 1 साल तक शाहजहां ने कोई भी बातचीत, कोई भी वार्तालाप, कोई भी कन्वर्सेशन या किसी से मुलाकात तक नहीं की थी, क्योंकि शाहजहां 1 साल तक मुमताज़ की याद में शोक बना रहे थे। एक कहा जाता है कि 1 साल बाद जब शाहजहां अपने कमरे से बाहर निकलते हैं तो शाहजहां की हालत कुछ इस प्रकार रहती है कि शाहजहां का शरीर अब पहले से झुक चुका है और शाहजहां का चेहरे में अब पहले जैसा वो चमक नहीं है जो पहले मुमताज़ के साथ था। अब इस्लामिक थ्योरी के अनुसार होता क्या है कि जो मृत्यु होने के बाद बॉडी रहता है वो मिट्टी में मिल जाता है, पर बॉडी की जो आत्मा रहती है वो ग्रेव में रह जाती है। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज़ की ग्रेव जो है वो इतनी आलीशान और इतनी सुंदर हो जिसे आने वाला कल देख के कोई मिसाल दे। और यहाँ तक शाहजहां अपना और मुमताज़ का प्रेम को भी इस दौरान व्यक्त करना चाहते थे, इसीलिए ताजमहल को द वंडर्स ऑफ लव भी कहा जाता है। 22 साल लगे थे और इस ताजमहल को बनाने के लिए 22,000 मजदूरों का हाथ लगा था, तब जाके ये हमारा 7 वंडर बन के तैयार हुआ था।
अब हम लोग डिबेट की शुरुआत करते हैं कि कहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट होना चालू हुआ है। हुआ तो वैसे बहुत पुराने तरीके से था, लेकिन हम लोग ताज़े चीज़ों पे बात करते हैं। दरअसल अभी जो सरकार है हमारी बीजेपी गवर्नमेंट की, उन्हीं के एक पॉलिटिशियन रजनीश सिंह ने सबसे पहले पिटीशन फाइल की थी कि ताजमहल के उन 22 कमरों को खुलवा दिया जाए और पब्लिक को दिखा दिया जाए कि इसके पीछे कोई शिव मूर्ति या कोई भी ऐसा धार्मिक चित्र है दीवालों पे जिससे ये व्यक्त होता है कि ताजमहल ताजमहल नहीं ताजो महल है। पर हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को कैंसिल कर दिया और खूब उनको मजाक की सुर्खियों में डाल दिया कि ऐसा आपके पास क्या राइट है कि इसको यहाँ पे खोला जाए, जहाँ पे आपके पास ऐसा क्या प्रूफ है कि इसको यहाँ खोल के पब्लिक को दिखा दिया जाए। अब इसके बाद तो बहुत लाजमी बात है कि यहाँ पे ये चर्चा बहुत विषय का बन गया था। अब यहाँ पे डिबेट आए दिन बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब इस पे क्या करते लोग, अब एएसआई ने फिर उसके बाद यहाँ पे 22 कमरों की जो चित्र थी वो पब्लिक कर दी अपने वेबसाइट पे। आज भी आप लोग एएसआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं उन 22 कमरों के पीछे आखिर है क्या। ताजमहल में उन 22 कमरों के पीछे दरअसल कुछ नहीं था। एएसआई के स्टाफ ने बताया कि उन 22 कमरों के पीछे कुछ भी नहीं बल्कि एक कॉरिडोर जैसा बना हुआ हॉल है, और उसे इसलिए नहीं खोला जाता है कि ताकि बहुत सारी क्राउड ना हो जाए और जिससे मॉन्यूमेंट्स को कोई भी हार्म ना पहुंचे। इसलिए क्राउड को मैनेज करने के लिए उन 22 कमरों को हमेशा बंद करके रखा जाता है, क्योंकि उन 22 कमरों के पीछे दरअसल में कुछ है ही नहीं, बल्कि जिस तरीके से एएसआई वालों ने उनसे साफ सफाई करके रखा है, इसे एक काबिलियत तारीफ कहने वाली बात है। बाकी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि ताजमहल के पीछे कोई सचमुच का हिंदुओं का धार्मिक स्थल है या ताजमहल के उन 22 कमरों के पीछे कोई शिव मूर्ति है। ये सारी बातें की सारी बातें अनफैक्टफुल है और इसमें कुछ भी फैक्ट्स नहीं छिपे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक बेबुनियाद टाइम वेस्ट की डिबेट है। यहाँ पे सरकार पब्लिक का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी करती रहती है, उसी का पार्ट आप लोग ये समझ सकते हैं, क्योंकि ये ताजमहल ही है, द 7 वंडर्स ऑफ आवर वर्ल्ड, और उसके सब बातें सिर्फ बेबुनियाद और टाइम वेस्ट है। इसलिए ताजमहल है और इसे शाहजहां ने मुमताज के प्यार की याद में बनाया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।